नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है। सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार से समाज और व्यक्ति के लाभप्रद होता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जैसे पहला इसका महत्व है नवीन ज्ञान की खोज या पुरातन ज्ञान का विकास। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम नवीन ज्ञान की खोज कर सकते हैं और पुरातन ज्ञान का विकास कर सकते हैं। मान लीजिए इमानुएल दुर्खिम ने एक जो अवधारणा दी है सुसाइड, आत्महत्या, उसके अंतर्गत इमानुएल दुर्खिम ने बताया कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। अगर हम इस बात को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साबित करें, तथ्य संकलित करके और तमाम उस प्रक्रिया से होकर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचे और निष्कर्ष में पुनः हमें देखने को मिले कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, अर्थात हमने पुरातन ज्ञान का विकास कर लिया, उसको और अधिक विकसित करने का कार्य किया। यदि इसमें उल्टा देखने को मिलता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या नहीं करते, तो इसका तात्पर्य हमने नवीन ज्ञान की खोज कर दी। तो अनुसंधान के माध्यम से हम नवीन ज्ञान की खोज और पुरातन ज्ञान का विकास कर पाने में सक्षम होते हैं। एक है अज्ञानता को दूर करना। जिस प्रकार हम पहले प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के संदर्भ में देखते थे कि एक आग का गोला डेली निकलता है और पता नहीं वो बाद में कुछ समय पश्चात कहाँ गायब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के माध्यम से उस आग के गोले की खोज की और हमने देखा कि उस आग के गोले को सूर्य नाम दिया। सूर्य है, किस प्रकार से उदय होता है, किस प्रकार से अस्त होता है, इसकी खोज हमने एक प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत की। ठीक इसी प्रकार से समाज विज्ञानों के अंतर्गत भी हमें बहुत सारी घटनाओं के संदर्भ में जानकारी नहीं होती। हम उन घटनाओं के बारे में जानकारी इस सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं और अपनी उस अज्ञानता को दूर करने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक घटनाएं समाज में घटित होती है और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो समाज में विपरीतगामी व्यवहार का कार्य करती है और समाज को एक गलत दिशा की ओर अग्रसर करती है। तो ऐसी स्थिति में समाज में आपराधिक प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है और समाज है वो नियंत्रण से बाहर होता है। हमें उन घटनाओं की तह तक जाने का प्रयत्न करते हैं कि वो घटनाएं घटित क्यों हो रही है, और जब हम उसके तह तक पहुंच जाएंगे तो फिर हम उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं और उस सामाजिक घटना जो समस्या है उस समस्या को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार हम समाज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। मान लीजिए यहाँ अपराध है, वो बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराध बढ़ने के पीछे के कारणों को खोजते हैं। इसके पीछे हमने कारण खोजा कि इसके मूल कारण बेकारी है, और फिर जब हमने बेकारी का समाधान कर दिया, बेरोजगारी का समाधान कर दिया, तो अपराध का समाधान स्वतः ही हो जाएगा और इस प्रकार हम समाज है उस समाज को नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा सामाजिक समस्याओं को हल करना, यही एक सामाजिक समस्या है, अपराध। और उसी सामाजिक समस्या को हल हम इस अनुसंधान के माध्यम से करते हैं। हम अनुसंधान के माध्यम से एक
समस्या का चयन करते हैं, प्राकल्पना का निर्माण करते हैं, आगमनात्मक या निगमनात्मक प्रविधि के माध्यम से तथ्यों को संकलित करने का प्रयत्न करते हैं और वर्गीकरण व्यवस्थित करके एक सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि इस अपराध का मूल कारण है वो बेकारी है, तो हम इस बेकारी का ही समाधान करते हैं। जब बेकारी का समाधान हो गया तो अपराध का समाधान स्वतः ही हो गया, अर्थात हमने इस सामाजिक समस्या को हल किया। इसके अलावा जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बहुपति अथवा बहुपत्नी विवाह प्रथा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है और इन तमाम समस्याओं का हल हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से करते हैं। एक है कल्याणकारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं या कार्यों में सहायक। कोई भी कल्याणकारी कार्य हम समाज कल्याण के लिए करते हैं तो उससे पहले हम उसके संदर्भ में एक अनुसंधान करते हैं कि ये कल्याणकारी योजना क्या हमारे उस समाज के ऊपर जो है वो फिट बैठेगी, क्या उस समाज को ये लाभ पहुंचाने का काम करेगी। कई बार हमें कल्याणकारी योजना लेकर आते हैं लेकिन हो सकता है कि वो समाज के लिए कोई नकारात्मक प्रभाव डाले, तो इसी स्थिति में पहले ही हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात उन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के ऊपर लागू करने का प्रयत्न करते हैं। एक और हो सकती है जैसे भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करने में सहायक। हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से भविष्यवाणी कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जैसे हमने ये भ्रूण हत्या है इसको लिया और उसके पश्चात हमने भविष्यवाणी कर दी कि आगे जाकर समाज में भ्रूण हत्या नहीं होगी। भ्रूण हत्या जब नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन देखने को नहीं मिलेगा। समाज में आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां कम हो जाएगी। इस प्रकार की भविष्यवाणी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिद्धांत निर्माण में सहायक। जब हम किसी भी प्रकार के एक समस्या का चयन करते हैं और एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, उस निष्कर्ष को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करते हैं और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हम बार बार जब उस प्रयोग को सिद्ध कर रहे हैं और हमें प्रयोग सिद्धता के माध्यम से निष्कर्ष जो है वो सेम देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम आगे चलकर सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व है और ये हमारे समाज के लिए किस प्रकार से लाभकारी है।